इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बीन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी, पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार, मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदितो सव्यसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समयपाहुड, मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। 415 गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है, मार्मिक शैली है। कर्ता कर्म अधिकार तीसरा चल रहा है और आज अपन गाथा नंबर 116 से 120 तक की गाथा का उच्चारण करेंगे। जैसे कि कल कहा गया था कि जीव उपयोगमय है। क्रोध कर्म, नो कर्म और कर्म भाव को प्राप्त होने वाला जीव नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अन्न हैं, अनन्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कहा गया है जीव में पाए जाने वाला जो क्रोध आदि भाव है वो भाव भी कैसे हैं, तो उदाहरण दिया है। जैसे जल में तेल की बूंद को डाल दो तो तेल की बूंद कहाँ गई? जल के ऊपरी तल में है या पूरे जल में समा गई? उदाहरण में तो जैसे बूंद जो है वो ऊपर ही ऊपर तैरती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे जितने भी विकार आते हैं वे ऊपर ही ऊपर होते हैं, स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो विभाव है। विभाव को नष्ट होना ही पड़ेगा और स्वभाव को प्रकट होना ही पड़ेगा। तो स्वभाव तो शांत स्वभाव हमारा है, आनंद हमारा स्वभाव है। अशांत और दुख हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमारा विभाव है। व्यक्ति कोई भी हो, दुख कब तक झेल सकता है? क्रोध भाव को कब तक कर सकता है? किसी भी वस्तु को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के राग द्वेष कब तक कर सकता है? उसके संस्कार तो अनंत काल के चल सकते हैं, लेकिन वही क्रोध और वैसा क्रोध नहीं चल सकता। हर बार नया आएगा, हर बार परिवर्तन होगा। इसका मतलब है ये जो है वो मिट रहा है, शाश्वत नहीं रह रहा। तो विकार कभी भी शाश्वत नहीं रहता है। संस्कार के वशीभूत हम उसे अनादि का कह सकते हैं। कब अनादि से क्रोध करता आ रहा है, मान करता आ रहा, राग द्वेष करता आ रहा, मोह करता आ रहा है, लेकिन वही क्रोध मान माया लोभ नहीं, अलग अलग प्रकार का अलग अलग परिणाम बन रहे हैं। इसलिए वो स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, विभाव रूप परिणत होते हैं। और जब आत्मा अपने पूर्ण स्वभाव को प्रकट करती है तो वह क्रोध, कषाय आदि के जो भाव परिणाम हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में
और समुद्र में ही लहरें समाप्त हो जाती हैं। तो लहरें कहाँ होती हैं? अंदर होती हैं, ऊपर होती हैं समुद्र के? तो समुद्र के ऊपर होती हैं। यद्यपि समुद्र के नीचे तल में बिना धक्का लगे ऊपर भी लहर नहीं आ सकती। जब तक नीचे कभी दबाव ना पड़े तो लहरें नहीं आ सकती। पूर्ण द्रव्य में ही विभाव होता है, पूर्ण द्रव्य में ही विभाव परिणति होती है, लेकिन वो अभिव्यक्त कहीं कहीं से होती है, जैसे समुद्र की लहरें। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई जल की बूंद की तरह विभाव हैं, जो त्रैकालिक स्वभाव है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर त्रैकालिक स्वभाव में जो क्रोध कर्म हैं या नो कर्म हैं, ये कर्म कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ये तो जड़ हैं, ये तो पुद्गल हैं, ये तो पर हैं, और पर कैसे प्रवेश कर सकता है? बोले नहीं कर सकता है। अथा यह तो जान अहदे अन्नो को हो अन्नो ओगोपगो हवदि चेदा जह को हो तह पच्चय कम मम नो कम मम्मी अन्नम। इसलिए को हो अन्नो, क्रोध अन्न है, और अन्न उपयोग मो हवदि चेदा, और चेता आत्मा अन्न उपयोग वाला है, मतलब क्रोध से अन्न है। और यदि कोहो क्रोध अलग है तो कम्मम नो कम्मम अभी अन्नम पच्च, तो कर्म और नो कर्म जो है प्रत्यय हैं, प्रगति हैं, कर्म प्रगतियां हैं, वो भी अन्नम कैसे होंगे? वो भी अन्न हैं। इस बात को जानना चाहिए। तो दोनों को अन्न अन्न कर दिया। अब कह रहे हैं कि पुद्गल भी परिणामी है और जीव भी परिणामी है, लेकिन ऐसा एक मत है, सांख्य मत है, वो अपरिणामी मानता है। पुद्गल कैसा? अपरिणामी। तो बोले नहीं, ये बात भी सिद्ध नहीं होती है कि पुद्गल पर अपरिणामी है और जीव परिणामी है। तो इस बात का जो कथन करेंगे, पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। 116 नंबर की गाथा है। जीवे ना स्वयं बद्धम ना स्वयं परिणमति कम्म भावेण जयि पुग्गल दव्यमिणम अपरिणामी तदा होदि कम्मय्य वग्गणासु या अपरिणमन्तिषु कम्म भावेण संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समो वा जीवो परिणामयदे पुग्गलद्रव्याणि कम्म भावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहम नु परिणामयदि चेदा अह स्वयमेव हि परिणमति कम्म भावेन पुग्गलं द्रव्यं जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा नीमा कम्म परिणमदं कम्मं चिय होदि पुग्गलं द्रव्यं तह तम नानावर्णाय परिणमं मुणसु तच्चैव। ये गाथा हुई। एक लाइन जो है अगली गाथा में पढ़ेंगे, यहाँ तक का ये समझना है। गाथा का उच्चारण अपन पूर्ण रूप से करते हैं। जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमति कम्म भावेन जयि पुग्गलद्रव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि कम्मय्य वग्गणासु या अपरिणमन्तिषु कम्म भावेन संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समो वा जीवो परिणामयदे पुग्गलद्रव्याणि कम्म भावेन
ते समय परिणमन्ते कहं नु परिणाम यदि चेदा अहसयमेव हि परिणमति कम्म भावेन पोगलं दव्वं जीवो परिणाम यदे कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा नीमा कम्म परिणदं कम्मं चियहोदि पोगलं दव्वं तह तम नानावर्णायि परिणदं मुणसुतच्चेव यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणित न हो ना बंधे ही तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्म में पुद्गल दर्भ कर्मत में यदि वर्गणाएं परिणामत होंगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो ना सती यदि परिणामावे जीव पुद्गल दरब को कर्मत्व में पर परिणामावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को यदि स्वयं ही परिणामे वे पुद्गल दरब कर्मत में मिथ्या रही यह बात उनको परिणामा में आत्मा जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दरब ही कर्म है जन ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जह पुद्गल दब्बमी यदि पुद्गल द्रव्य जीवे जीव में स्वयं स्वयं ना बद्धम नहीं बंधा कर्म भावेन कर्म भाव से स्वयं स्वयं ना परिणमति नहीं परिणम करता है इणम तदा ऐसा मानो तो यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी होदी प्रशक्त होता है। या और कम्मयी वगणासु कार्मण वर्गणाओं के कम्म भावेन कर्म भाव से अपरिणमन्तिसु नहीं परिणमने पर संसार से संसार का अभाव पसज्जते ठहरेगा व अथवा संख समो सांख्य मंत्र का प्रसंग आएगा। जीव यदि जीव ही पुद्गल दब्बाणी पुद्गल द्रव्य को कम्म भावेन कर्म भाव से परिणमन कराता है ऐसा माना जाए तो समय परिणमनते आप ही परिणमन न करते ते उन पुद्गल द्रव्यों को चेदा यह चेतन जीव कहम नु कैसे परिणमा सकता है अथवा पुद्गल द्रव्य स्वमेव ही आप ही कम्म भावेन कर्म भाव से परिणमता है ऐसा माना जाए तो जीव कम्मम कर्मरूप पुद्गल को कम्मत्तम कर्म रूप से परिणमाता है। यदि ऐसा कहना मिच्छा झूठ हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य कर्म परिणतम कर्मरूप परिणत हुआ नियमाचेव नियम से ही कम्मम कर्म रूप होदी होता है। तह ऐसा होने पर ची वह पुद्गल द्रव्य ही नाना वर्णाई परिणतम ज्ञानावर्णादि रूप परिणत तम पुद्गल द्रव्य को तच्छेव ज्ञानावर्णादि ही है ऐसा मुनुसु जानो। क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्य का अपना अपना परिणाम है क्योंकि वो परिणामी है, परिणमनशील है। जो चीज़ जैसी परिणमनशील होती है उसका उसी में उसी प्रकार का फल पैदा होता है। जैसे मिट्टी परिणामी है, परिणमनशील है, तो अपने में ही परिणमन करके वह ईंट रूप, वह घड़ा रूप आदि अनेक रूप को प्राप्त होती है चूँकि परिणामी है। यदि परिणमनशील नहीं होती तो मिट्टी कभी भी घड़ा नहीं बनती, मिट्टी कभी भी ईंट आदि नहीं बनती। चूँकि उसमें परिणमनशील की शक्ति है इसलिए वो परिणामी है। और आप कह रहे हैं
कि यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा तो कर्म भाव से स्वयं न परिणमन करता है। ऐसा मानो तो यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी प्रसक्त होता है। पुद्गल कैसा हो जाएगा? अपरिणामी हो जाएगा, अपरिणमनशील हो जाएगा। और जब पुद्गल ही अपरिणमनशील हो जाएगा, ठीक है ना, यदि कहते हैं कि मैंने कर्म को किया, मैंने कर्म का करता हूँ, तो आप परिणामी हो गए ना, ठीक है। तो आप बोले नहीं नहीं, वो तो अपरिणामी है और तू परिणामी हो गया। भाई वो जब अपरिणामी हो गया तो फिर कारण वर्गणाओं के कर्म भाव से नहीं परिणमने पर फिर वो कर्म रूप नहीं परिणमेगा, कर्म रूप नहीं परिणमेगा। कौन? पुद्गल। यदि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है तो फिर वो कर्म रूप को परिणत नहीं होगा, और जब कर्मों को परिणत नहीं होगा तो जीव के साथ कर्म को बंध को प्राप्त भी नहीं होगा, और जब जीव के साथ कर्म को बंध को प्राप्त नहीं होगा तो जीव तो फिर शुद्ध है, जीव तो फिर सिद्ध है। तो सभी जीव सिद्ध समान हो जाएंगे, या सभी जीव सिद्ध ही हो जाएंगे। समान क्या? सभी जीव सिद्ध ही हो जाएंगे। और जब सभी जीव सिद्ध हो जाएंगे तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, फिर संसार का अभाव हो जाएगा, संसार रहित हो जाएगा। तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है, ऐसा कैसे कह सकते हो? यदि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी है तो वो शक्तिहीन है। फिर वो तो शक्तिहीन जो चीज़ होती है वो वस्तु ही नहीं होती है। जिसमें शक्ति ही ना हो वो वस्तु कैसी? अरे जितनी अकृत्रिम चीज़ें हैं जो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक ज्यों की त्यों रहेंगे, उनमें भी परिणमन होता है। अकृत्रिम चित्यालय हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, उसे किसने बनाया? किसने बनाया? अनादि से। कब तक रहेंगी? अनंत काल। स्वर्ग, नर्क और मध्यलोक आदि के जम्बूद्वीप आदि, इन सब की रचना किसने करी? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक की रचना किसने करी? क्या लिखा शास्त्र में? लोगो अकृत्रिमो खलु। जो लोक है वो अकृत्रिम है, वास्तव में अकृत्रिम है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। असंख्यात द्वीप समुद्रों को किसी ने बनाया नहीं है, बने हुए। कब तक रहेंगे? अनादि तक बने रहेंगे। 16 स्वर्ग आदि, 9 ग्रीवक, अनुदेश 5, अनुत्तर सर्वार सिद्धि आदि, सिद्धशिला आदि किसने बनाए हैं? बोले अनादि से बनी हुई हैं, क्रिएट है। कब तक रहेंगी? अनंत काल तक, अनंत काल तक रहेंगी। कभी तो मिटेंगी? बोले नहीं मिटेंगी। फिर नरक, 7 नरक कब है? कब के बने हैं? किसने बनाए? बोले वो भी अनादि से, वो भी अनंत काल तक रहेंगे। तो जो वस्तु अनादि से अनंत काल तक है फिर तो वो अपरिणामी हो गए ना, फिर तो परिणमनशील रहित हो गए, परिणमन रहित हो गए। बोले नहीं नहीं, वो भी परिणामी है, वो अपने में ही परिणमनशील है। उसी में ही परमाणुओं का आना और परमाणुओं का जाना हो रहा है, उसी जाति के, तज जाति के। जैसे अकृत्रिम एक प्रतिमा है, रत्नों की प्रतिमा है, तो ये अनादि से और अनंत काल तक है। अरे आप तो कह रहे थे पुद्गल द्रव्य परिणमनशील है, परिणामी है, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो ये तो खराब होगा ना। हमारा मकान बंद कर दो, खराब हो जाता है। हाँ हो जाता है खराब, हम तो मान रहे खराब हो जाता है, मकान झरझर हो जाता है। कई सालों तक बंद रहे तो मकान पूरा झरझर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी तज जाति के परमाणु उसमें नहीं आ रहे, दूसरी जाति के परमाणु आए तो खराब हो गया। और भी जाति के परमाणु आकर के उसमें मिलने के कारण वो झरझर हो गया और खराब हो गया। लेकिन अकृत्रिम प्रतिमा में उसी जाति के, उसी अविभाग शक्ति के परमाणु आते हैं, तो कोई परमाणु आए कोई परमाणु जाए उसमें असर नहीं पड़ता है, तो वो ज्यों की त्यों ही रहती हैं। जैसे तीर्थंकर होते हैं ना, तो वो
सदा युवा होते हैं। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84 लाख पूर्व। पूर्व कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। और उनने 83,99,000 वर्ष जब कुछ बीत गए तो उनने दीक्षा ली, या 83 लाख वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली थी, 1000 वर्ष तपस्या की थी, बाकी केवल ज्ञान अवस्था में रहे। ऐसा प्रसंग है। तो 83 लाख वर्ष पूर्व तो बीते ना, तब जाके दीक्षा ली। अब आप सोचिए, मतलब ऐसा समझ सकते हैं किसी की 84 साल की उम्र हो और 83 तक घर में रहे और 1 साल सिर्फ कहाँ रहे? तपस्या काल में रहे, गृह त्यागी रहे। तो मुझे बताओ कि 83 साल का व्यक्ति वृद्ध हो गया होगा, बूढ़ा होगा, कैसा होगा? तो आदिनाथ तो बूढ़े हो गए होंगे। बूढ़े होकर दीक्षा ली होगी? नहीं भैया, युवा रहते हैं। ना अति वृद्ध ना अति बाल, सदा ही युवा दिखते हैं वो। जैसे देव होते हैं, देव की कितनी भी आयु हो जाए सागर पर्यंत, 33 सागर पर्यंत की आयु होती है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। उतनी बड़ी आयु हो जाने पर भी वो सदा युवा जैसे रहते हैं। क्यों रहते हैं युवा जैसे भाई? तो उनके शरीर में उसी जाति के परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, वर्गणाएं आ रही हैं और जा रही हैं, दूसरे नहीं आ रहे हैं। तो उसको यथा स्थिति वैसे ही बनाए रखते हैं। वर्तमान में भी आप किसी किसी व्यक्ति को ऐसा देख सकते हो, 50-60 साल का हो गया लेकिन अभी भी वह युवा दिखता है। अरे भाई, आपको 20 साल पहले जैसे देखा था, आज भी बिल्कुल वही हट्टे कट्टे, बिल्कुल वैसे ही ज्यों की त्यों आप दिखाई दे रहे हो। कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। यद्यपि परिवर्तन हुआ है लेकिन स्थूल रूप से इतना परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग शक्ति ऐसी थी, या उसके ऐसे कर्म वर्गणाएं, ऐसा कर्म का उदय था कि जिसके के कारण आश्रव जो हो रहा है उसका कर्म का वर्ग नो कर्म का, उससे शरीर की स्थिति और शरीर की अवस्था बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो जब ऐसा यहाँ हो जाता है तो अन्य द्रव्य में तो संभव है, हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 लोक की जो संरचना जो अकृत्रिम है, घर मकान तो कृत्रिम है आपके, ये तो आपके निमित्त से बने हैं, ठीक है ना। तो जो कृत्रिम चीज होंगी वो तो बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन जो अकृत्रिम चीज है वो ज्यों की तो रहेंगी, लेकिन फिर भी वो अपरिणामी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, फिर भी वो परिणामी हैं। ये जो हाथ है ना, एक मशीन आई हुई, आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको देखेंगे कितने परमाणु झड़ रहे हैं उससे, मतलब अनंत परमाणु झड़ते हुए दिखाई देंगे। और जो दिखाई दे रहे हैं वो भी स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परमाणु तो मशीन पकड़ ही नहीं सकती। वो तो स्थूल परमाणुओं को पकड़ रही है, स्थूल स्कंद को पकड़ रही है। आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते दिखाई देंगे, हर समय बिल्कुल ऐसे झड़ रहा है। कभी आपने देखा हो कि पहले के मकान खपरेल के होते थे ना, तो उसमें सूर्य की किरणें अंदर आती थीं, लंबी सी सूर्य की किरणें आती थीं, और उसमें कितने सारे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते थे। स्कंद दिखते नहीं दिखते? अभी दिखाई देते हैं, खिड़की से आते हैं। अब आप छाया बैठ के देखो उसको, आप छाया में रहो और उसको, उसकी किरण को देखो, थोड़ा कुछ झाड़ू लगा दो, कुछ भी ऐसे कर दो बस, तो वहाँ कितने सारे परमाणु बिखरे नजर आएंगे। यद्यपि परमाणु नहीं है, वो स्कंद है, बहुत स्थूल है, मोटे मोटे हैं वो। सूक्ष्म तो ऐसे हैं कि हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देगा, केवल ज्ञानी आत्मा ही उसे देख सकती है। तो इतने सूक्ष्म वर्गणाएं आदि भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कृत्रिम हैं संसार में, मध्यलोक में। हम लोग जो हैं अपने लिए कुछ रहने के लिए बनाते हैं,
मिटाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी कृत्रिम हैं। पर कृत्रिम चीज़ तो भी परिणामी है, और मेरे कारण परिणमन कर रहे हैं ऐसा मत मानो। उसमें ही परिणमन की योग्यता है। सो मैं निमित्त मिला तो वो परिणमन कर रही है, अर्थात वो वस्तु नहीं बन के तैयार हुई, लेकिन मैंने बनाई ऐसा करता मत मानो, क्योंकि उसमें स्वयं ही ऐसी चीज होने की योग्यता है। जैसे चुम्बक, तो लोहे के पास ले जाओ तो क्या होती है, वो एकदम से उसको खींच लेती है अपने पास, और लकड़ी प्लास्टिक के कांच के पास ले जाओ तो क्यों नहीं खींच रही भाई, कहाँ गया चुम्बकत्व? तो चुम्बक लोहे को खींच रहा है ऐसा नहीं है, लोहे में भी खींचने का गुण है, या उसकी ओर आकर्षित होने का गुण है, तभी वो चुम्बक से चिपक रही है। चुम्बक कहे देखो मैंने इसको खींच दिया, मेरी इतनी ताकत देखो, तो भाई तेरी ताकत ऐसी ऐसी है तो लकड़ी खींच के बता, प्लास्टिक खींच के बता, नहीं है ना। तो चुम्बक का गुण चुम्बक में है और लोहे का गुण लोहे में है, और दोनों अपनी निज शक्ति में है, तो दोनों अपनी शक्ति के कर्ता हैं। चुम्बक लोहे की शक्ति का कर्ता नहीं हो गया, और लोहा चुम्बक की शक्ति करता नहीं होगा, दोनों तो शक्ति करता नहीं हो गए। अरे मुझे कोई परमा ले तो फिर मेरी शक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह गई ना, फिर तो वो पुद्गल की शक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं रह गई। यदि उसे कोई परमा सकता है, तो जीव उसे परमा सकता है, तो वस्तु की शक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, फिर क्या स्वतंत्रता रह गई? यदि चुम्बक कहे मैंने लोहे को परमा सकता हूँ, तो फिर चुम्बक फिर लकड़ी को परमा सकता है, फिर सबको परमा सकता है, तो फिर लकड़ी की अपनी शक्ति क्या रह गई और लोहे की अपनी शक्ति क्या रह गई? तो बोले आपकी अपनी अपनी शक्ति रहती है, इसलिए कोई किसी को परमा भी सकता नहीं। समझ लो, कोई किसी को बदल नहीं सकता है। सारा संसार भी आ जाए बदलने के तो बदल नहीं सकता है, जो बदलना चाहेगा वही बदल सकता है। कोई किसी को समझा नहीं सकता है, जो समझना चाहता है वही समझ सकता है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय रंजना एन जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार बी जैन, अहमदाबाद, बहन रजनी जैन, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन युवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।